नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लॉजिक गेट्स का टॉपिक लाए हैं, जिसमें कि आपको पता होगा कि जब 2019 का स्टेट एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें 2-3 सवाल इससे पूछे गए थे और कंप्यूटर का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, जहाँ पे आपको लॉजिक गेट से सवाल नहीं पूछे जाते हैं और ये बार-बार ये सवाल पूछा जाता है और एक सिंपल सा सवाल होता है। तो आप अगर इस टॉपिक को, इस वीडियो को पूरे अच्छे से अगर देख लेते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका वो सवाल छूटेगा। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो से 2 से 3 नंबर अपना आप श्योर कर सकते हो। यहाँ तक कि 4-4 नंबर के भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो लॉजिक गेट एक ऐसा चीज़ होता है जो कि जिस पे हम पहले आने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर आर्किटेक्चर और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब पर एमसीक्यू बेस्ड डिटेल में मैंने आपको सारा टॉपिक कराया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ या फिर वीडियो के सेक्शन में भी जाएँगे, तो वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। और आप वहीं पे आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो वीडियो से रिलेटेड जो भी पीडीएफ होगी, मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो बहुत सारे लोग जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं, तो अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं, तो ज़रूर उस चैनल से जुड़ें। तो चलिए, हम आज बात करेंगे लॉजिक गेट्स की। तो लॉजिक गेट्स एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। लॉजिक गेट्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। लॉजिक गेट जो होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लॉजिक सिस्टम होता है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। लॉजिक गेट जो होता है, इसमें आपको एक से अधिक इनपुट देखने को मिल सकते हैं, बट आउटपुट हमेशा इसमें एक ही होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नॉट गेट दिख रहा है। तो नॉट आपको देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये 0101 जो ये आपको टेबल में इस तरह से बना हुआ दिख रहा है। तो ये मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो ये आपको जो 0101 बना हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे 0 का सिंपल सा मतलब है फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू। यानी कि अगर आप यहाँ पे 0 फॉल्स वैल्यू देते हो, तो आपको यहाँ पे ट्रू मिलता है, ट्रू देते हो तो फॉल्स मिलता है। तो कहने का बस इतना सा मतलब है। तो एक जैसे हम ट्रूथ टेबल जो ये स्टार्ट करते हैं, ये लॉजिक गेट्स का, तो इनमें सबसे पहले आपको नॉट गेट को पढ़ना होता है। नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप 0 डालोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 डालोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आप इसका यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो। ये यहाँ पे नॉट गेट का डायग्राम है, जिसमें आपको सिंपल सा एक ट्रायंगल बना दिया गया है, उसके आगे एक सर्कल डाला गया। सर्कल का सीधा सा मतलब होता है, इसी का मतलब इन्वर्टर होता है। आप जो डालोगे उसका उल्टा आगे प्रिंट होगा। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये आई फॉर इनपुट है और यहाँ पे ये एफ फॉर जो यहाँ पे दिया गया है, ये आउटपुट है हमारा। तो यहाँ पे जैसे कि हम 0 पहले वैल्यू देते हैं, तो 0 1 हो जाता है, 1 डालते हैं तो ये 0 हो जाता है। और नॉट गेट में एक ही यहाँ पे इनपुट होता है, तो इस वजह से यहाँ पे वैल्यू 0 1 ही आएगा। और अब हम दूसरी बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं पहले भी। तो मैंने आपको कम्युनिटी सेक्शन में इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू भी पूछा था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भी दिया, बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब भी दिया। तो मैं यहाँ पे उनको इस वीडियो के जरिए वो डाउट क्लियर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो आप देख रहे हो, 0 का मतलब फॉल्स है, 1 का मतलब ट्रू है। तो एंड गेट की जैसा कि हम बात करें, तो इनपुट यहाँ पे इसमें एंड गेट, यहाँ नॉट के बाद जितने भी गेट हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने आपको फिगर में 2 ही इनपुट दिखाया है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और जब वो कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाया जाएगा, उस टाइम आप मोर देन अगर इनपुट 2 आ रहे हैं, तो उसका यूज़ करना है। जैसा कि एंड गेट है, तो एंड गेट का सिंपल सा कहने का मतलब है, मैंने आपको कम्युनिटी सेक्शन में जो सवाल पूछा था, एंड का मतलब होता है, एंड का जो अर्थमेटिक साइन होता है, वो मल्टीप्लाई का होता है, यानी कि मल्टीप्लाई का होता है। तो यहाँ पे ये मान लीजिए इनपुट ए है और ये मान लीजिए इनपुट बी है। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पे इनपुट अगर आप 0 0 डालते हो, ये एंड गेट की बात हो रही है, यानी कि अगर 0 × 0 होता है, तो लॉजिक बुलियन अलजेब्रा में, ये जो बुलियन अलजेब्रा में लॉजिक गेट्स का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 0 × 0 0, 1 × 0 0 और 0 × 1 ये भी 0 हो जाएगा, और फिर 1 × 1 ये 1 हो जाएगा। यानी कि दोनों वैल्यू अगर ट्रू है,
अगर इनपुट जो ये दोनों जो इनपुट है अगर उसको हम ट्रू डालते हैं तो वैल्यू हमेशा ट्रू आएगा, और दोनों में से कोई एक भी वैल्यू अगर हम फॉल्स डालते हैं तो वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा, और अगर दोनों ट्रू होता है तो वैल्यू 1 आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इसमें मैंने आपको जैसा कि बताया, आप इसमें मोर देन 2 या 2 से अधिक आप इनपुट इसमें ले सकते हो। तो ये मल्टीप्लाई का हो गया। ये यहाँ पे मैं अगर फिगर में ही इस मल्टीप्लाई को बना दूँ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का है। चलिए आगे आगे बढ़े तो इसी एंड का उल्टा हो, अगर इसमें अगर हम ये आगे से ये सर्कल बना दे तो ये इसका जस्ट उल्टा हो गया, यानी इसको एंड के आगे में अगर आप एन लगा दो तो ये नॉट एंड बोलो या नैंड बोलो, बात एक ही है। तो ये नैंड गेट है। नैंड गेट में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी हमने इनपुट दो लिया है, इनपुट 1 और इनपुट ए और इनपुट बी। इसमें जब आपने वैल्यू को 0 0 डाला तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आपको नैंड में जो 0 0 1 था ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर लगा दिया गया है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है 0 0 पे आपको वैल्यू 1 मिलेगा, 1 0 पे वैल्यू 1 मिलेगा, 0 1 पे वैल्यू 1 मिलेगा, 1 1 पे वैल्यू आपको 0 मिलेगा। यानी अगर नैंड गेट में इनपुट की अगर दोनों इनपुट की वैल्यू ट्रू होती है तो आउटपुट हमेशा फॉल्स आएगा। और बाकी जो ये आप इनपुट दो यहाँ पे दे रहे हो, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब 2 फॉल्स वैल्यू डालो फिर भी वैल्यू ट्रू मिलेगा, अगर दोनों में कोई एक फॉल्स या कोई एक ट्रू डालो फिर भी ट्रू वैल्यू मिलेगा, बट अगर दोनों ट्रू है तो वैल्यू हमेशा फॉल्स मिलेगा। जैसे 1 1 पे वैल्यू 0 मिल गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और गेट। और का मतलब होता है प्लस। अर्थमेटिक ऑपरेशन में यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा में और का मतलब प्लस होता है, तो आपको इस साइन को भी याद रखना है। तो और का मतलब यहाँ पे सिंपली प्लस हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि वैल्यू यहाँ पर भी हमारा 0 0 यहाँ पे एक बार 0 1 0 1 फिर 0 0 1 1 यहाँ पे वैल्यू डाला गया। तो यानी कि दोनों इनपुट अगर इसमें अगर 0 रखा जाए तो वैल्यू 0 आएगा, यानी 0 + 0 0, 1 + 0 1 + 0 1, 0 + 1 1 और 1 + 1 यहाँ पे 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जो 1 + 1 0 होके कैरी 1 आएगा, बट यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं, वो आप एडिशन में जरूर वो वहाँ करोगे, बट यहाँ पे जब लॉजिक गेट की बात आएगी तो 1 + 1 1 आएगा आउटपुट। यानी कि अगर तो दोनों वैल्यू ट्रू है तो आउटपुट भी हमेशा ट्रू आएगा। यानी कहने का मतलब है और गेट में दोनों इनपुट में अगर या तो दोनों या कोई एक भी अगर ट्रू वैल्यू है तो वैल्यू हमेशा उसका आउटपुट हमेशा ट्रू ही होगा, यानी 1 ही होगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब जैसा कि यहाँ पे आप एंड का उल्टा यहाँ पे नैंड देखे, तो वैसे ही और का उल्टा यहाँ पे आप नॉर देखोगे। नॉर में भी नॉर का यहाँ पे साइन आपको याद रखना है। एंड में तो आप जैसा कि देख रहे हो ये सिंपल सा यू बना हुआ है, और में ये थोड़ा लीफ जैसा लग रहा है, पत्ता जैसा लग रहा है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हो। ये भी यहाँ पे जस्ट और का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा, यानी और का यहाँ पे इन्वर्टर हो जाएगा नॉर। तो यहाँ नॉर पे भी आप जब वैल्यू इनपुट आप डालोगे 0 यहाँ पे 0 0, तो जस्ट इसका उल्टा कर देना है आपको, और का जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे जैसा कि आपने 0 1 1 देखा था, तो यहाँ पे 1 0 0 वैल्यू डाल दोगे, तो ये हमारा नॉर गेट हो जाएगा। तो जैसा कि अब हम इस वीडियो में आगे बढ़े तो आप देख सकते हो, अब जब नॉर गेट खत्म होता है तब आता है एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट कहने का सिंपल सा मतलब है कि आपको यहाँ पे ये जो और गेट है इसी में आपको एक यहाँ पे और लाइन इस तरह से खींचना है, और फिर ये एरो है, ये इनपुट जो है ये दे देना है। इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, और यहाँ से भी सवाल आपको एग्जाम में बार बार पूछता है। इसको एक्सक्लूसिव और या फिर एक्सॉर गेट भी कहते हैं। एक्सॉर कहने का मतलब है XOR, इसको एक्सॉर गेट भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सॉर या एक्सक्लूसिव और गेट दोनों बात एक ही है। इस गेट को जो है वो एंटी कोइंसिडेंस डिटेक्टर या फिर इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी बोला जाता है। इसका एक नाम और भी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे जब हमने इनपुट दोनों फॉल्स डाला तो इसकी वैल्यू फॉल्स आई, यानी कि अगर दोनों इनपुट अगर इसमें आप सेम डालोगे तो वैल्यू हमेशा फॉल्स ही आएगी, बट अगर दोनों अलग अलग इनपुट डालोगे तो वैल्यू हमेशा ट्रू आएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे 0 0 पे वैल्यू आपने फॉल्स डाला तो आउटपुट भी फॉल्स आया, नीचे आपने 1 1 यहाँ पे सेम डाला, यहाँ ट्रू डाला, फिर भी वैल्यू फॉल्स ही आई। यानी अगर इस दोनों में कोई ये ए बी इनपुट में अगर कोई एक वैल्यू ट्रू है और एक वैल्यू फॉल्स है, तभी इसका आउटपुट हमेशा 1 आएगा।
तो ये आपको एक्सक्लूसिव ऑर गेट में याद रखना है। अब आता है एक्सक्लूसिव नॉट गेट। एक्सक्लूसिव नॉट गेट को आप इसका ये एक्सॉर जो है इसका ये उल्टा हो जाएगा, यानी आप इसको भी लिख सकते हो एन एक्सॉर, एन एक्सॉर, एन एक्सॉर इसको भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे जस्ट आप इस आउटपुट का आपको यहाँ पे उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ 0110 था तो यहाँ पे आप 1001 कर दोगे तो ये यहाँ पे आपका एक्सक्लूसिव नॉट गेट या एन एक्सॉर गेट इसे आप बोल सकते हो। तो जैसा कि हमने इसे बोला था क्या आपने, हमने अभी एक और नाम इसका बताया था एक्सॉर गेट का, एंटी कोइंसिडेंस डिटेक्टर या फिर इनइक्वालिटी डिटेक्टर। तो इसको क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव नॉट को इसको बोलेंगे कोइंसिडेंस डिटेक्टर एवं इक्विवेलेंस डिटेक्टर, इसे ये बोला जाएगा। तो ये इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने आपको इसका यहाँ पे ट्रूथ टेबल जो है ये भी मैंने आपको दिखाया। तो ये सेम इसका उल्टा है, यानी कि मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, अगर ये आगे में ये सर्कल दिख जाए तो आप समझ जाइए कि ये किसी का इन्वर्टर है, यानी किसी का उल्टा है। तो इन सब जितने भी मैंने आपको लॉजिक गेट्स बताए, इस सब को मिलके इस सब का यूज करके एक कॉम्बिनेशन सर्किट होता है जो इसका लॉजिक गेट्स में यूज होता है। तो वहाँ से मुझे नहीं लगता कि सवाल उतना आएंगे, बट इस गेट से आपको 3 से 4 सवाल आपको एग्जाम में देखने को निश्चित रूप से मिल सकते हैं। ये भले आपको किसी ये जैसे कि हमने ट्रूथ टेबल जो है इसका हमने आपको वैल्यू, अगर आपको मान लीजिए ऐसे ही पूछ सकता है एंड गेट में अगर इनपुट ए 0 है, इनपुट बी 1 है तो उसका आउटपुट क्या होगा, ऐसे आपको सवाल आ सकता है। या फिर इसका साइन क्या होता है, इससे भी सवाल आ सकता है। या फिर आपको सीधा डायग्राम दे देगा और पूछेगा ये कौन सा गेट है। तो ये इन सब के लिए आपको तैयार रहना है। जैसा कि हमने आपको मैंने जैसे कि कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात की थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं यहाँ पे पेन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको एंड गेट बताया, ऑर गेट बताया और नॉट गेट बताया। तो इन सब में मैंने आपको जब मैंने यहाँ पे ये इन्वर्टर लगाया तो ये नैंड हो गया, और यहाँ पे मैंने इन्वर्टर लगाया तो ये नॉर हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सक्लूसिव नॉर और एक्सक्लूसिव ऑर भी गेट के बारे में बताया। तो मैं जिस कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात कर रहा था तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसका यूज करके इस पूरे डायग्राम को आप बनाओगे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ए वैल्यू है, ये ए अगर यहाँ आगे जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है तो ये आ जाएगा ए बार, यहाँ पे ए डैश हो जाएगा, यानी कि ये इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो ये वैल्यू ए डैश यहाँ पे या ए बार वैल्यू यहाँ पे आउटपुट की तरफ जाएगा। यहाँ पे बी की बात करें तो बी जो वैल्यू है यहाँ पे बी यहाँ पे आ रहा है, और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे में नैंड गेट, ये एंड गेट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर डायग्राम, ये एंड गेट में ए की वैल्यू भी जा रही है और सी की वैल्यू भी जा रही है। तो एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब मैंने आपको ऊपर ही बताया था, इसका मतलब इनटू होता है, इसका मतलब प्लस होता है, और का मतलब। तो यहाँ पे ए और सी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, ए इंटू बी वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ए ऊपर से ये ए इंटू बी नहीं होगा, ए इंटू सी होगा, ये सी है, ये वैल्यू सी है क्योंकि यहाँ पे सी आ रहा है। तो यानी यहाँ पे ए सी आगे जा रहा है। ए सी के आगे में आप देख सकते हो यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है। नॉट गेट कहने का मतलब है ये ए सी के ऊपर ए सी बार यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू ये उल्टा है AC। आप यहाँ पे देख सकते हो ये B जा रहा है, यहाँ पे AC बार जा रहा है, तो इन दोनों को यहाँ पे आप देख सकते हो और गेट लगा हुआ है। और गेट लगा हुआ है मतलब यहाँ से जब ये वैल्यू पास करेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा B प्लस AC बार, यानी ये जो यहाँ पे ये प्लस का लगा हुआ है और गेट, और ये यहाँ पे आपको नैंड गेट लगा हुआ था, इनटू वाला लगा हुआ था, ये इनटू वाला लगा हुआ था, ये प्लस वाला लगा हुआ था। तो AC और यहाँ पे B, तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिला, B प्लस में AC बार। अब ऊपर से आप देख सकते हो ये A वैल्यू आ रहा है, ये AC आया, फिर AC यहाँ आया, हाँ चलिए ठीक चल रहा है। ऊपर से आप देख रहे हो A बार आ रहा है, नीचे से आप देख सकते हो कि B प्लस में AC बार आ रहा है। तो आप इसका जो यहाँ पे आउटपुट निकालोगे, आउटपुट में यहाँ पे आपको फाइनली यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है। एंड गेट में कहने का मतलब है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ फाइनली आपको आउटपुट क्या मिलेगा, फाइनली आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पे A बार, ये ऐसे ही रह जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना है। आप इसको ब्रैकेट में ले सकते हो इस वैल्यू को, यानी कि तभी ये दिखेगा कि ये
मल्टीप्लाई में है, प्लस में ए सी बार। तो ये यहाँ पे इसका फाइनली आउटपुट हो जाएगा, ये यहाँ पे इसका फाइनल आउटपुट हो जाएगा। तो ये जो हमने आपको भी बताया ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया कि आपको इस तरह से भी अगर एग्जाम में कुछ आपको आउटपुट पूछता है तो आप वहाँ पे जल्दी से आप निकाल सकते हो। तो इस वीडियो को आपको बार-बार देखना है ताकि आपका लॉजिक गेट, यहाँ से मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ कि 3 से 4 सवाल निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और आगे मैं जैसा कि बात करूँ कि एक और आपको टर्म याद रखना है, यहाँ से आपको एमसीक्यू पूछा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि नैंड प्लस नॉट गेट को क्या बोला जाता है? अगर आप नैंड प्लस नॉट दोनों गेट को बात करो तो इन दोनों को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। नैंड प्लस नॉट गेट यूनिवर्सल गेट। अब एक्सॉर प्लस नॉट, ये जो होता है एक्सॉर प्लस नॉट, इसे एप्लीकेशन गेट बोला जाता है। ये टर्म भी आपको एमसीक्यू में बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं और इनका डायरेक्ट यूज आईसी में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है इंटीग्रेटेड सर्किट में। तो इस तरह से मैं आपको, जैसा कि पूरा मैंने आपको सारे लॉजिक गेट का डिस्कशन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और ये आपको कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये जो मैंने आपको थ्योरी का टॉपिक बताया, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह से जो मेन टॉपिक है जहाँ से निश्चित रूप से सवाल आते हैं, उस टॉपिक को मैं आपको बारी-बारी से कराऊँगा। साथ ही मैं आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ तो वो भी मैं आपको कंटिन्यू कराते रहूँगा। तो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, और कंप्यूटर साइंस वाले जितने भी हैं आप लोग को इस चैनल पे जुड़ना चाहिए, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है उन सबको मैं यहाँ पे बारी-बारी से कवर करता जा रहा हूँ। और निश्चित रूप से मैं आपको जुलाई लास्ट तक लगभग उतना टॉपिक करा दूँगा, उतने टॉपिक मैं आपको ये कंप्यूटर और जीएस के दोनों का करा दूँगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई करोगे और अच्छे नंबर के साथ क्वालिफ़ाई करोगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।